माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रहास सर में। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा आप लोग कॉन्सेप्ट का खजाना पढ़ रहे थे, आज आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, पेप्टाइजेशन। कॉन्सेप्ट्स ऑफ पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन के कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको सबसे पहले उसके डेफिनेशन बताऊंगा। डेफिनेशन के बाद आपको पेप्टाइजेशन क्यों हो रहा है ये बताऊंगा, और पेप्टाइजेशन को लास्ट में कंक्लूड करके भी आपको उसका कंक्लूजन बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पेप्टाइजेशन। सबसे पहले क्या कर रहा हूं, प्रेसिपिटेट ले रहा हूं। ये हमारे पास प्रेसिपिटेट है। एक्चुअल में प्रेसिपिटेट होता क्या है? प्रेसिपिटेट जो है वो क्लस्टर है। प्रेसिपिटेट जो है वो क्लस्टर है बेटा कोलाइडल पार्टिकल्स के। कोलाइडल पार्टिकल ने आपस में एग्रीगेट करके जो है वो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रखा है। ये बोल रहा हूं कि क्लस्टर्स ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, ये कोलाइडल पार्टिकल्स के क्लस्टर हैं। मेरी बात समझिएगा। कभी आप देखते होंगे बरसात के दिनों में जो पाउडर्ड होते हैं वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके जम जाते हैं, थोड़ा थोड़ा देखते होंगे ग्रुप बना लेते हैं, क्लस्टर बना लेते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? पाउडर दिखता होगा, पाउडर फॉर्म में बरसात में कम दिखेगा अगर मॉइस्चर में छोड़ दोगे तो। आप मॉइस्चर में वो थोड़ा थोड़ा आपस में जम जाते हैं और जम के थोड़ा क्लस्टर की तरह, पपड़ी जिसको बोलते हैं आप देसी स्टाइल में, थोड़ा पपड़ी बनते हुए दिखाई देते हैं। तो यहां भी यही बोल रहा हूं कि क्लस्टर, ये क्लस्टर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल हमने लिया जिसको अपन बोल रहे हैं प्रेसिपिटेट। अब बेटा सुनना ध्यान से एकदम। यहां हम लोग क्या करेंगे, सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे। यहां पे कुछ इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे। आप सोचेंगे सर ये इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट जो क्लस्टर बना हुआ है इसको अलग अलग कर देगा और अलग अलग करके इसको कोलाइडल रेंज के पार्टिकल के रूप में इसको लाके खड़ा कर देगा। मतलब अलग अलग इनको करके इसको कोलाइडल रेंज में ले आएगा। कोलाइडल रेंज मतलब 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में इसको लेके आ जाएगा। तो बेटा ध्यान देना, जो इलेक्ट्रोलाइट यहां पे यूज कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग पेप्टाइजेशन में यूज कर रहे हैं उसको बेसिकली पेप्टाइजर बोलते हैं, या इनको बोला जाएगा पेप्टाइजिंग एजेंट। पेप्टाइजर या बोल रहा हूं पेप्टाइजिंग एजेंट। मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। सो बेसिकली प्रेसिपिटेट से कोलाइड्स का बनना, प्रेसिपिटेट से कोलाइड्स का बनना कहलाएगा पेप्टाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा। सो आपको लिख रहा हूं कंडीशन कि पेप्टाइजेशन का डेफिनेशन अपन लिखेंगे, द कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइड्स बाय एडिंग ऑफ पेप्टाइजर और पेप्टाइजिंग एजेंट इज नोन एज पेप्टाइजेशन। डेफिनेशन मिल गया होगा बहुत इजीली। अगर आपको पेप्टाइजेशन का डेफिनेशन आ गया है तो मैं आपको अब अगला जो बात समझा रहा हूं समझना बेटा। मैंने बोला प्रेसिपिटेट लिया, प्रेसिपिटेट में इलेक्ट्रोलाइट को डाला, इसने इसको क्या किया, अलग अलग कर दिया और अलग अलग करके कोलाइडल रेंज में ले आया। सो कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइड्स बाय द एडिशन ऑफ पेप्टाइजर इज नोन एज पेप्टाइजेशन। समझिएगा ध्यान से। जैसे मैंने क्या किया, एक आयरन FeOH का होल 3, यह है फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसका मैंने एक प्रेसिपिटेट ले लिया। अगर इसका प्रेसिपिटेट आप देखेंगे, इसका पीपीटी जो होता है बेटा ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये रेडिश ब्राउन कलर का एक हमने प्रेसिपिटेट लिया और इसमें क्या किया, इसमें अपन ने FeCl2 एक पेप्टाइजर के रूप में ऐड कर दिया। मैं बोल रहा हूं कि FeOH का होल था, इसमें FeCl2 पेप्टाइजर के रूप में अपन ऐड कर दिए। ये क्लोरीन माइनस है, ये प्लस है। एक्चुअल में क्या होगा कंडीशन जरा समझना बेटा। बात यह है कि सर ये तो पेप्टाइजेशन का डेफिनेशन पता चला सर कि कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइड्स बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और पेप्टाइजर इज नोन एज पेप्टाइजेशन। पर सर एक्चुअल में ऐसा हुआ क्यों? मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं बेटे। अगर ये पार्टिकल क्लस्टर बने थे और क्लस्टर बन के फिर से अलग अलग हो गए, इसका मतलब इस क्लस्टर का ब्रेकिंग हुआ और दुनिया में किसी भी चीज को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। फिर क्वेश्चन मार्क्स दिमाग में उठा कि सर इसको एनर्जी मिला कहां से इसको तोड़ने के लिए? अगर इसने इसमें तोड़ा, अगर ये इसने क्लस्टर को अलग अलग किया तो अलग करने के लिए इसको एनर्जी मिला कहां से?
बड़ा सिंपल आंसर आपको थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा, 2-4 मिनट नजरें गड़ाए रखिएगा, आपको मजा आने वाला है। या आपने प्रेसिपिटेट लिया, या आपने प्रेसिपिटेट लिया और इस प्रेसिपिटेट में आपने पेप्टाइजर डाल दिया FeCl2, ये पेप्टाइजर के रूप में अपन ने ऐड कर दिया। बेटा एक्चुअली क्या हुआ, ये FeOH का होल था, इस जो प्रेसिपिटेट था इसके ऊपर बोल रहा हूं Fe2+ जो था ये जाके एडजॉर्ब हो गया, ये या FeCl3 लोगे तो Fe3+ एडजॉर्ब हुआ और दूसरा जो लेयर बन रहा है बेटा ये Cl- का लेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डाउटनेट पर अब होगा आपके सभी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन के फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेकर नीट, IIT, JEE मेंस एंड एडवांस के लेवल तक, तो आज ही डाउनलोड करो डाउटनेट ऐप। अब बेसिकली क्या हुआ, यहां पे जो कोलाइडल सॉल्यूशन बना रिजल्टिंग प्रेसिपिटेट में पेप्टाइजर डालने के बाद जो रिजल्टिंग कोलाइडल सॉल्यूशन बना ये पॉजिटिवली चार्ज बना। कैसा बना, पॉजिटिवली चार्ज। आपके दिमाग में आया सर आपको कैसे पता चला ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है? सिंपल आंसर बेटे, ध्यान दो, यहां पे प्रेसिपिटेट ये था और पेप्टाइजर ये था। जरा गौर करना, प्रेसिपिटेट और पेप्टाइजर के बीच में एक आयन कॉमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेसिपिटेट और पेप्टाइजर के बीच में एक आयन कॉमन दिख रहा है और जो आयन कॉमन दिख रहा है वही आयन जाके इसके सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होता दिखाई दे रहा है। इसका मतलब एक और कंक्लूजन कि सर पेप्टाइजेशन होने के लिए नेसेसरी कंडीशन इसका मतलब हो गया सर कि प्रेसिपिटेट और पेप्टाइजर के बीच में एक आयन को कॉमन होना ही पड़ेगा। माना, मैंने माना, और जो कॉमन आयन होगा वही जाके एडजॉर्ब होगा इसके सरफेस के ऊपर और जो जाके एडजॉर्ब होगा कॉमन आयन वही डिसाइड करेगा कि रिजल्टिंग कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं लायोफोबिक कोलाइड्स की बात कर रहा हूं क्योंकि लायोफिलिक कोलाइड्स चार्जलेस होते हैं। मैं बोल रहा हूं कि ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज। अब बेटा यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज बना जाके डिपॉजिट हुआ और दूसरा सरफेस नेगेटिव चार्ज का बना, तो जहां भी अपोजिट चार्ज होंगे वहां पे पोटेंशियल अराइज होगा और ये जो पोटेंशियल अराइज होगा ये कहलाएगा जीटा पोटेंशियल, या इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। और अगर पोटेंशियल अराइज हुआ तो पोटेंशियल मतलब पावर अराइज हुआ और यही पावर जो अराइज हो रहा है बेटा यही एनर्जी प्रोवाइड कराएगा और यही पावर एनर्जी प्रोवाइड करा के उस क्लस्टर को अलग अलग करने में हेल्प करेगा और अलग करके कोलाइडल रेंज में उसको लेके आएगा। एक बात और सुनिएगा, ये आपका प्रेसिपिटेट है, ये FeOH का होल थ्राइस आपका प्रेसिपिटेट है, इसके ऊपर जाके डिपॉजिट हुआ कॉमन आयन Fe3+, जिसके वजह से ये कोलाइडल सॉल्यूशन बना पॉजिटिवली चार्ज। एक और दूसरा लेयर बना ऐसा नेगेटिवली चार्ज वाला लेयर, ऐसा नेगेटिवली चार्ज वाला आपका लेयर बनता हुआ दिखाई दिया। बेटा ध्यान रखिएगा, ये जो कॉमन आयन वाला लेयर होता है वो फिक्स लेयर होता है, जो कि दूसरा लेयर होता है वो मोबाइल लेयर होता है। तो एक लेयर फिक्स है, दूसरा लेयर मोबाइल है। अगर एक लेयर फिक्स और दूसरा मोबाइल होगा, एक में आयन फिक्स और मूव कर रहे होंगे दूसरा, तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस अराइज होगा और पोटेंशियल का जो डिफरेंस अराइज होगा वही पोटेंशियल कहलाएगा जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। अब समझो, आपने बोला कि सर ये पॉजिटिवली कोलाइड हुआ, सर एक नेगेटिव का भी एग्जांपल चाहिए मुझे। भैया सुनो ध्यान से, मैंने क्या किया आपको, मैंने इस बार NaI लिया, एक NaI का प्रेसिपिटेट ले लिया और इस प्रेसिपिटेट में यहां पे Ki जो है ये पेप्टाइजर के रूप में यूज किया। जरा गौर करो बच्चों, ये K+ और ये I- है, इसके सरफेस के ऊपर जाके कौन चिपकेगा, जो कॉमन आयन होगा। मैंने बोला था आपको कि प्रेसिपिटेट और पेप्टाइजर के बीच में वन आयन मस्ट बी कॉमन, दोनों के बीच में एक आयन को कॉमन होना ही पड़ेगा। ध्यान देना बच्चों, अगर कॉमन होना ही पड़ेगा तो ये आयन जाके यहां पे डिपॉजिट होगा, मतलब ये NaI के PPT के ऊपर ये आयोडीन जाके डिपॉजिट होगा और जो आयन कॉमन वाला डिपॉजिट होगा वही इस कोलाइडल के चार्ज को डिसाइड करेगा। इसका मतलब रिजल्टिंग कोलाइडल सॉल्यूशन जो बनने जा रहा है वो नेगेटिवली चार्ज कोलाइड बनेगा। और जो दूसरा लेयर बनेगा ये K+ बनेगा। अभी मैंने बोला कि सर जो कॉमन आयन वाला लेयर होगा वो तो फिक्स होगा
बट जो दूसरा लेयर बनेगा वो मोबाइल होगा, और अगर एक फिक्स और एक मोबाइल लेयर हुआ तो दोनों का पोटेंशियल अराइज होगा दोनों के बीच में। अगर पोटेंशियल अराइज होगा तो वही प्रोवाइड कराएगा पावर। पोटेंशियल का मतलब ही पावर है, ये पावर देगा, और जैसे पावर देगा ये क्लस्टर टूट जाएंगे और टूट के कोलाइडल रेंज में आ जाएंगे। सो बेटा कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइड्स बाय यूज ऑफ पेप्टाइजर नोन एज पेप्टाइजेशन। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों पूरा फुल कॉन्सेप्ट आपको पेप्टाइजेशन का समझ में आया होगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और अगर ऐसे क्लासिकल वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि सर फटाफट वीडियो दो ना सर, हम आपके वीडियो को देखने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, अपना प्यार मुझे यूं ही देते रहिए। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सा कमेंट जो आप लिख के देखते हैं उसे पढ़ के मुझे लगता है क्यों ना कुछ वीडियो आपके लिए और बना दूं, और आपके लिए काम करता रहता हूं। एंजॉय कीजिएगा आप लोग, बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छे दिन का इंतजार कीजिए। कोरोना खत्म होगा और ये रोना भी खत्म हो जाएगा। हम अच्छे अच्छे वीडियो लेके आपके लिए आएंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट की ओर आपको लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।